जानकारियाँ मिलती रहती हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। लक्ष्य यदि हमारे जीवन में है, हमको ये मालूम है कि हमको जाना किस दिशा में है, तो हमारी यात्रा जो है वो सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। सबसे पहला काम, हम अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें कि हमको करना क्या है, और उसके बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी आवश्यक संसाधन है उसको हम क्या करें, एकत्रित करें, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम लग जाएं। अगर लक्ष्य काफ़ी बड़ा है तो उसको कई टुकड़ों में, कई सेगमेंट में डिवाइड करें, और प्रत्येक सेगमेंट मतलब एक एक खंड को हम टारगेट पर रखें कि हमको एक दिन में इतना पढ़ना है। आप जीएस पढ़ते हैं, जीएस का कोई भी पार्ट, इतिहास, भूगोल, संविधान, सभी काफ़ी। नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 3 अक्टूबर, और 3 अक्टूबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा जीके का, जिसका उत्तर आपसे कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो करिएगा। वहाँ पर इस तरह के जितने भी वीडियो हैं वनडे एग्जाम के, मैंने सबका पीडीएफ जो है वहाँ पे मैंने दे दिया है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इन विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो करिएगा। यहाँ पर भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। लक्ष्य यदि हमारे जीवन में है, हमको ये मालूम है कि हमको जाना किस दिशा में है, तो हमारी यात्रा जो है वो सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। सबसे पहला काम, हम अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें कि हमको करना क्या है, और उसके बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी आवश्यक संसाधन है उसको हम क्या करें, एकत्रित करें, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम लग जाएं। अगर लक्ष्य काफ़ी बड़ा है तो उसको कई टुकड़ों में, कई सेगमेंट में डिवाइड करें, और प्रत्येक सेगमेंट मतलब एक एक खंड को हम टारगेट पर रखें कि हमको एक दिन में इतना पढ़ना है। आप जीएस पढ़ते हैं, जीएस का कोई भी पार्ट, इतिहास, भूगोल, संविधान, सभी काफ़ी लंबे लंबे हैं। भूगोल को ही उठाइएगा। भूगोल में आपके 3 सेक्शन हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसके अलावा आपका कुछ अन्य महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी आपको मिलता है। तो काफ़ी लेंथी सिलेबस है, तो आपको इस सिलेबस को देखकर डरना नहीं है। आप खंड खंड में डिवाइड करिए। पहले मुझे भारत का भूगोल ख़त्म करना है, और उसके लिए एक टारगेट बनाइए कि मुझे 15 से 20 दिन या 25 दिन में मुझे क्लियर करना है। और टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़िए। जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको आप 24 घंटे के भीतर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और ज़्यादा नहीं, अगर 15 से 20 दिन आप कंटिन्यू रिवीजन करते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में, आपके मानसिक जो आपका मन होता है, अवचेतन मन होता है, उसमें वो आपके क्या होती है, केंद्रित हो जाती है, और फिर उसके बाद वह चीज़ें कभी भी आपके दिमाग से भूलती नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लक्ष्य का निर्धारण करिए। लक्ष्य बड़ा है, कई सेगमेंट में डिवाइड करिए। उस सेगमेंट को प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो के पहले स्टार्टिंग में लास्ट डे का जो रिवीजन आपने किया है, जो आपने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट, उसका रिवीजन होता है। प्रीवियस डे रिवीजन 2 अक्टूबर सन 2024। देखिए, हाल ही में दलितों पर हुए अत्याचार में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा, तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो वाहिदा रहमान अपने ज़माने की सदाबहार अभिनेत्री रही हैं, और इनको हाल ही में दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हाल ही में किस देश ने चोरी की गई या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुओं को भारत को वापस करने का निर्णय लिया है, तो इसका उत्तर जो है यूएसए हो जाएगा। यहाँ पे मिसटाइपिंग हो गया है। यूएसए ने अभी हाल ही में
पुराने समय में 297 ऐसी वस्तुएं जिनको भारत से चोरी करके ले जाया गया या उनकी तस्करी की गई, उनको वापस करने का निर्णय लिया है यूएसए ने। हाल ही में किसे जलवायु कोष का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है शेख डियोंग। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? तो लैंडो नॉरिस। हाल ही में किस देश में वैज्ञानिकों ने 300 से अधिक नई नजका लाइंस को खोज की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिकी देश पेरू। पेरू की राजधानी अगर आपसे पूछ दे तो पेरू की राजधानी होती है लीमा। चलिएगा, इसके बाद चर्चा में रहा एतुर नागरम वन्यजीव विहार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तेलंगाना। बताइएगा। विश्व समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया गया? 26 सितंबर को। और अगला जो आपका है क्वेश्चन है, फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो, ये जो है इसे हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है और यह किस भाषा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलयालम। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन और आप बारी है आपकी टुडेज क्वेश्चन, आज के प्रश्न की। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा एंड्रो गांव, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य में स्थित है? एंड्रो गांव पहले याद रखिएगा, पूछेगा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंड्रो गांव। और ये कहाँ पड़ता है? तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का राज्य, इसकी राजधानी इम्फाल है और यही मणिपुर में एक झील पड़ती है जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम लोकटक झील। तो लोकटक झील के लिए मणिपुर आपका जाना जाता है और इसी लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे आप केवल लामजाओ नेशनल पार्क करते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा एंड्रो गांव, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मणिपुर में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर जगदीप धनखड़। ये हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और इन्होंने हाल ही में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। अब द्रौपदी मुर्मू की बात करिएगा तो यह जो है भारत की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध उड़ीसा से है और उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो संथाल। चलिएगा, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में किस तिथि को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया गया? किस तिथि को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया गया? रेबीज जिसे माना जाता है कि कुत्तों को काटने के बाद बीमारी फैलती है, और रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभी हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया और इसकी थीम रेबीज की सीमा तोड़ो। अब दिवस की बात हो रही है तो जितने भी दिवस इस महीने सितंबर महीने में आपके मनाए गए उनको हम एक सरसरी निगाह देख लेते हैं। सबसे पहले 2 सितंबर को मनाया गया था विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर स्कैपर्स डे मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, उपराष्ट्रपति का जन्मदिन। 8 सितंबर को मनाया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसके बाद आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलता है सीधे 14 सितंबर जो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और इसके बाद 17 सितंबर को तेलंगाना सरकार ने प्रजा पालन दिवस मनाने का निर्णय किया है और 17 सितंबर को ही जो है रोगी उपचार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद 21 सितंबर की बात करिएगा। 21 सितंबर को 2 दिवस, एक तो आपका अल्जाइमर दिवस और एक आपका मानसिक शांति दिवस, विश्व शांति दिवस, अल्जाइमर डे। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को।
28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यह आपका 30 सितंबर को मनाया गया। तो ये रहे पिछले महीने मतलब लास्ट मंथ सितंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो ट्रेंडिंग होंगे आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो शिगेरू इशिबा का संबंध कौन सा है? देखिए, ये है आपके शिगेरू इशिबा और ये जापान के अगले होने वाले प्रधानमंत्री, नवनियुक्त होने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो शिगेरू इशिबा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। जापान की बात करिएगा, पूर्वी एशिया का देश है और एक द्वीपीय देश का उदाहरण है। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा की बात करिएगा येन आपका, और साथ ही साथ जापान को आप ज्वालामुखियों का देश भी कहते हैं और इसके साथ ही भूकंप ज्वालामुखी दोनों ही, भूकंपों का देश ज्वालामुखियों का देश भी कहा जाता है। और यहीं पे याद रखिएगा हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे क्षेत्र जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। काफ़ी तेज़ी से विकास किया और इसी देश के शिगेरू इशिबा अगले प्रधानमंत्री के रूप में होंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अभ्यारण्य के आसपास का क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन। किस अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, पारिस्थितिकी संवेदनशील एरिया घोषित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गिर अभ्यारण्य। अब गिर अभ्यारण्य कहाँ है? तो गिर अभ्यारण्य आपका पड़ता है गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। और याद रखिएगा गिर के बारे में एशियाई शेरों के लिए फेमस है। एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए क्षेत्र आपका जाना जाता है और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। पूरे भारत में केवल एक ही ऐसा अभ्यारण्य जहाँ पर एशियाई शेर आपको मिलते हैं, वह आपका गिर अभ्यारण्य। सिमलीपाल की बात करिएगा तो सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में, भारतीय शेरों के लिए फेमस है। कान्हा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, ये भी भारतीय बाघों के लिए फेमस है। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में, और ये आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी भारतीय बाघों के लिए फेमस है। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र नामक पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पर्यटन मंत्रालय। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और इसी दिन भारतीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये दो पहल स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने यहाँ पे तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो करिएगा, वहाँ पर पर डे प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, चाहे जीएस के हों चाहे करंट अफेयर्स के हों, मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध कविता संग्रह द कीपर ऑफ डेड के लेखक कौन है? के.एन. दारूवाला, मनोज बिश्नोई, आर.के. माथुर या फिर संदीप माहेश्वरी? द कीपर ऑफ डेड ये हैं आपके के.एन. दारूवाला, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ था, चर्चा में है, चर्चित व्यक्तित्व हैं। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, कविता संग्रह है द कीपर ऑफ डेड, और इसी कृति के लिए इनको जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो के.एन. दारूवाला आपका इसका उत्तर सही होने जा रहा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? अभी हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? यह है आपका दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु, और तमिलनाडु पूर्वी तट पर स्थित है। इस राज्य के उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री चुना गया। अब बात तमिलनाडु की हो रही है, पूर्वी तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करता है, कोरोमंडल तट का विस्तार जहाँ पाया जाता है।
अच्छा, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर शीत ऋतु में बारिश होती है, एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर शीत ऋतु में बारिश होती है, या लौटते मानसून से बारिश होती है, या उत्तर पश्चिमी मानसून से बारिश होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, तमिलनाडु बताइएगा। तमिलनाडु में ही केप केमोरिन या कन्याकुमारी है, जो कि भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, जो लास्ट सेशन में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर अभी हाल ही में गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय 27 सितंबर को किस क्रम का अपना स्थापना दिवस मनाया? तो गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय इन्होंने हाल ही में 68वें क्रम का मनाया है। देखिए, बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसका जो है PDF डाउनलोड करते हैं और आप जो है इनको कलेक्ट करते हैं, प्रश्नों का संग्रह। तो PDF आप डाउनलोड करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या ये होती है, PDF से अगर आप पढ़ेंगे तो PDF में केवल वही आपको 10 या 12 क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं पहले मिनट से लेके अंतिम मिनट तक, तो उस कंडीशन में मैं चीज़ें, प्रश्न का तो उत्तर मैं बताता हूँ, इसके अलावा कुछ इधर उधर की चीज़ें हैं जो उस प्रश्न से संबंधित है, पूछी जा सकती हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं वॉच करते हैं, केवल PDF को डाउनलोड करते हैं और उससे पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए जो है निगेटिव थिंकिंग होगी और निगेटिव आपके लिए होगा। तो बेहतर ये है, वीडियो भी देखिए, PDF को भी डाउनलोड करिएगा, और जो चीज़ें मैं प्रश्न का उत्तर बताते समय मैं आपको बताता हूँ, उसको आप क्या कहा कीजिए, उसको कहीं ना कहीं नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा एग्जाम में आपसे प्रश्न अगर दाएँ बाएँ थोड़ा सा करता है तो आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, अभी हाल ही में किस स्थान पर नई राष्ट्रीय एकेडमी की स्थापना की गई? लास्ट वीक सितंबर महीने में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा किस स्थान पर नई राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बंगलुरु, पुणे, कोच्चि या फिर भुवनेश्वर। तो दोस्तों, इस वीडियो को, ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अधिक से अधिक सही हो गलत हो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम अपना मूल्यांकन आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ आपने इस सेशन में कितना गेन किया है, कितने आपके मार्क्स आते हैं, वह भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा। इस वीडियो को आप इतना अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसे ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।